आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? हालेलुया। सो प्रभु को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आज एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। ये वचन परमेश्वर का बात करने का माध्यम है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कहता है उसने पुराने समय में अपने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात किया, लेकिन अभी अंत के समय में उसने हमसे पुत्र के द्वारा क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हालेलुया। बहुतायत से बात कर रहा है। इसलिए जब कभी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपको इस बात को जानना है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के बातें सुनने के टाइम में कभी भी आप उठकर इधर उधर नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए अपने मन को लगाए रहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से नहम्याह की किताब से कुछ बातें सिखाने के लिए चाहूंगा। पहले अध्याय का पहले आयत से कोई भी एक जन पढ़ें, और जब आप वचन पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, बड़े ऊंचे आवाज से वचन को पढ़ें। हल्किय्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं सुसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस इज़राइल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तीतर वितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के लिए निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिसको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। ध्यान दीजिए, अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। इस भाग को पढ़ते समय आपके दिमाग में कुछ चीजें जरूर आया होगा। सबसे पहले मैं इस बात को बताऊं, नहम्याह इज़रा के समय का समकालिक व्यक्ति था और वो बेबीलोन में जो समय का राजा था उस राजा का पियाऊ था, अर्थात उसको पिलाने हारा, पानी
पिलाने के लिए और उनको जो भी पीने की वस्तु है, पेय वस्तु है, पिलाने के लिए नियुक्त किया गया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, राजा का नाम था अर्छत्र और ये व्यक्ति का नाम था नेहम्या। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वहां पर जॉब करता था और ये बेबीलोन कैसे पहुंच गए, जबकि ये लोग कहां से हैं? यरूशलेम से हैं, इजराइली हैं, यहूदी इजराइल के लोग हैं, लेकिन ये कहां पहुंच गए हैं? बेबीलोन में। बेबीलोन क्यों पहुंचे हैं, कैसे पहुंच गए? क्योंकि उस समय क्या होता था, जब ये लोग कुछ गलती करते थे तब परमेश्वर क्या करता था, इनको बंधुआई में ले जाता था। समझ रहे हैं? कहां ले जाता था? बंधुआई में ले जाता था। और ये अभी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। कितने समय से ये लोग गुलामी में हैं? तो लगभग 100 ईयर हो चुका है, 100 साल हो चुका है गुलामी में। यदि उस दृष्टि से देखें तो ये व्यक्ति नेहम्या हो सकता है ये वही गुलामी के देश में पैदा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि काफी लंबा समय से ये कहां है? गुलामी में है और बेबीलोन में है, बंधुआई में है। और यदि हम बंधुआई में उसकी पोजीशन देखें तो बहुत अच्छा पोजीशन है उसका। कैसा है आप जान रहे हैं? वो राजा का क्या था? प्याऊ। प्याऊ मतलब उसको पिलाने वाला। कुछ भी ड्रिंक है, राजा को पिलाने वाला व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये, यदि कोई भी ड्रिंक उसके पास आता तो उसको पीने से, राजा को देने से पहले खुद उसको टेस्ट करना रहता था, जिसमें कोई भी व्यक्ति जहर मिलाकर राजा को ना दे सके। तो राजा बचना चाहिए। तो राजा को बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क का काम था। यदि ये पिएगा और इसे कुछ नहीं हुआ, तभी कौन पिएगा उसको? राजा पिएगा। तो एक तरह से क्या था, ये बहुत बड़ा रिस्क वाला काम था। लेकिन एक अच्छा चीज ये था कि राजा के नजदीक रहता था, क्योंकि राजा का पिलाने हारा है। इसके पास अच्छा पदवी था, अच्छा सैलरी था, अच्छा घर था, क्योंकि उन दिनों में जब बाद में वहां के जगह को खुदाई किया गया तो वहां बहुत सारे सोना, चांदी और हाथी दांत के बने हुए बहुत सारे चीजें मिला। मतलब राजा का भवन, राजा का महल कितना अद्भुत था। उसके हिसाब से यदि आप कल्पना करें तो नेहम्या बहुत अच्छा से था, वहां पर बहुत खुशी में था, बहुत आनंद में था। लेकिन एक दिन एक समाचार ने नेहम्या को तोड़ दिया। और वो कौन सा समाचार? बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति आया, हनानी नामक, एक उसका भाई है जो यहूदा से आया, और आने के बाद जब वो नेहम्या को वहां की स्थिति के बारे में अवगत कराया। बड़े ध्यान से समझिए, कहां की स्थिति के बारे में? यरूशलेम के स्थिति के बारे में अवगत कराया कि वहां का फाटक जला हुआ है। लोगों की स्थिति क्या है? बड़ी दुर्दशा में लोग फंसे हुए हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि वहां के शहर पनाह टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। 4 वचन कहता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करते रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप थोड़ा देर अपने अंदर में एक बात को डालिए। आप लास्ट टाइम कब रोए थे? आप रोए थे कि नहीं? कभी रोया कि नहीं? आप लोग नहीं रोए? कभी रोए? कब? आखिरी बार आपने कब रोया था? नहीं रोया आपने? याद ही नहीं है हम लोग कब रोए ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आनंद का देश दे दिया है, तो रोने की बात तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, आप सब लोग कभी ना कभी तो क्या किए हैं? रोए हैं। पर कब रोए हैं मैं नहीं जानता आप कब रोए हैं, लेकिन एक बात जानता हूं, जब आप पैदा हुए तब जरूर रोए हैं। लेकिन उसके बाद आप कब रोए हैं? आप बचपन में कई बार रोए होंगे। कभी मम्मी के डांट से रोए होंगे, कभी पापा के डांट से रोए होंगे। कब आप आखिरी बार रोए हैं? ये नेहम्या बहुत बड़ा पोस्ट में है, पदवी में है, बहुत सारा चीज है, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है? रोने लगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अलग अलग वोकेशन में रोते हैं। जैसे कोई खत्म हो गया तो क्या करते हैं? रोते हैं। फिर शादी में जाने से भी कई लोग शादी में भी क्या करते हैं? रोते हैं। रोते कि नहीं? बेटी जब विदा करते हैं तो
रोते हैं, शादी में भी रोते हैं। और बताइए रोने का और कोई जी? घर में कुछ दुख तकलीफ आ गया तो भी क्या करता है आदमी? रोता है। और हाँ, आइसक्रीम के लिए भी कई बार लोग रोते हैं, है ना? अलग अलग प्रकार के रोने का ओकेशन हो सकता है। और बताइए, और कोई कैसे रोता है? कोई टीवी सीरियल को देखकर जहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल वाला सीन आ गया तो उसको भी देखकर क्या करता है? रोता है, रोने लगता है। आप लोग ऐसा रोते हैं कि नहीं रोते? रोते हैं, है ना? अलग अलग मौका है, अलग अलग अवसर है जब आदमी क्या करता है? रोता है। हर समय नहीं रो पाता है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य क्या करता है? रोता है। पर यहां पर हम देखते हैं नेहम्याह। कौन? नेहम्याह। बाइबल में लिखा है नेहम्याह उस स्थिति को सुना, कहां पर? कान में, और सुन करके रोने लगा। हालेलुया। अर्थात आप सोच के देखो कि वो सुनने से उसको कितना तकलीफ हो गया, दर्द हो गया। शायद जो व्यक्ति उस घटना को देख कर आया है अपने आंखों से, जो व्यक्ति उससे रूबरू है, जो व्यक्ति वहां जी रहे हैं, जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं, वो लोग नहीं रो रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ सुनने मात्र से क्या करने लगा? रोने लगा। हालेलुया। इस प्रकार से यदि हम सोचें तो आप समझ जाएंगे कि नेहम्याह का जो हृदय था कितना नम्र था, नेहम्याह का दिल कितना नम्र था, जो कि यरूशलेम के लिए धड़कता था। हालेलुया। वो कहीं भी है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका हृदय यरूशलेम में लगा हुआ है। आमीन। हालेलुया। वो सोच सकता है, अरे मुझे क्या, मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं अच्छा से हूँ, मेरा परिवार अच्छा है, अच्छा पदवी है, अच्छा पोस्ट है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा रहना है। शायद इसका रहने का जो कमरा था वो भी बहुत अच्छा रहा होगा, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा से जी रहे हैं। जब वो हनानी व्यक्ति जब इसको बात बताता है, तब ये बोल सकता है नेहम्याह, क्या बोल सकता है? कि ठीक है, प्रभु कुछ ना कुछ जरूर उपाय करेगा, आप चिंता मत करो। हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। बहुत बार हमारे शांतवाना के शब्द ऐसा ही है, लेकिन क्या हम उस घटना को या उस चीज को या उन बातों को क्या हम दिल से लेते हैं, हृदय से लेते हैं? यदि किसी के जीवन में कोई परेशानी है, तकलीफ है, और वो बहुत विश्वास के साथ आपको या मुझे शेयर करता है, क्या हम उस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हैं? या फिर हम लापरवाह हैं, हम अपने जीवन में जो दुख है, जो आनंद है, हम उसी में मस्त हैं, हमें किसी के दुख या तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। यहां पर देखिए, नेहम्याह के चरित्र को देखिए, नेहम्याह के जीवन को देखिए, नेहम्याह के सोच को देखिए। नेहम्याह अपने आप में बहुत अच्छा है, फिर भी वो यरूशलेम के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए उसके अंदर में क्या है? तरस है। आमीन। हालेलुया। ये यरूशलेम क्या है? ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का भवन है। और इसके दीवार क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं, फाटक जले पड़े हैं। हालेलुया। वहां के लोगों की स्थिति दुर्दशा में पड़ा हुआ है, उन लोगों का जीवन सही नहीं है, आंसुओं के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, दुखों के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, तकलीफों के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसे टाइम में ऐसे बातों को सुनते ही बाइबल में लिखा है, नेहम्याह कहता है जैसे वो बातें सुनते ही वो क्या हो गया? बैठकर रोने लगा। हालेलुया। अर्थात वो सिर पकड़ लिया होगा, बैठकर रोने लगा, और कितना दिन तक रोने लगा, और वो विलाप करने लगा और परमेश्वर के सम्मुख बात करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक दीवार जिसने नेहम्याह को रोने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज आप और मैं, हम मसीह में, प्रभु में गंभीर हो जाएं, हम गंभीर हो जाएं, हम समझें
परमेश्वर का क्या इच्छा है उस बात को समझें, क्या मर्जी है उस बात को समझें। आज मैं 3 बातें आपको बताऊंगा जिन बातों को आप सुनकर अपने आप में तुलना करना। परमेश्वर जिस व्यक्ति का उपयोग करना चाहता है उसके पास अपने लोगों के लिए बर्डन है, बोझ है। हालेलुया। हम सब लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं यीशु मसीह के द्वारा। हम चाहते हैं प्रभु मुझे क्या करे, इस्तेमाल करे। हम चाहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने। हम चाहते हैं हमारे द्वारा लोग बचाए जाए। हम चाहते हैं हमारे द्वारा अधिक से अधिक लोग विश्वास में आए। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए तो पहला चीज आपके अंदर में बोझ होना जरूरी है, बर्डन होना जरूरी है। हालेलुया। हमारे हृदय में, हमारे अंदर में क्या होना जरूरी है, बोझ होना जरूरी है। आज हम अपने ही कामों का बोझ से इतना दब गए हैं कि हम परमेश्वर के लिए सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए विचार करने का हमारे पास टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए इच्छा जाहिर करने का हमारे पास समय नहीं है। आज आपको और मुझे यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा उपयोग करे तो आपके पास बोझ होना चाहिए परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। नहम्या अपने आप में खुश है, नहम्या अपने आप में मस्त है, लेकिन जब वहां की बातें सुना इसके अंदर में बोझ आ गया, बर्डन आ गया। ये तुरंत बैठकर रोने लगा, लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बहुत सारे चीजों के लिए रोते होंगे। कोई हमको चोट पहुंचा दिया, रोते होंगे। कोई हमको दुख दे दिया, रोते होंगे। कोई हमको दर्द दे दिया, रोते होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, नहम्या का रोना अपने स्थितियों के लिए नहीं है, बल्कि नहम्या परमेश्वर के लोगों के लिए रो रहा है। हालेलुया। आज के समय में हम या आप और मैं, हम में से कौन है जो नहम्या के समान रोने के लिए तैयार है, अपने लोगों के लिए आंसू बहाने के लिए तैयार है, अपने लोगों के लिए विनती करने के लिए तैयार है, अपने लोगों के लिए रोने को तैयार है? कौन है? क्या आज हमारे चर्च में नहम्या नहीं होना चाहिए? हालेलुया। क्या हमारे चर्च में एजरा नहीं होना चाहिए? क्या हमारे चर्च में पौलुस नहीं होना चाहिए? क्या हमारे चर्च में पतरस नहीं होना चाहिए? हमारे चर्च में होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कौन है जो नहम्या के समान रोने के लिए, नहम्या के समान चिंता करने के लिए, नहम्या के समान विलाप करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे? अपने खुशी जीवन में, आनंदित जीवन में वो खुश नहीं है, बल्कि उसके अंदर में आज एक बर्डन, आज एक बोझ आ गया। और वो बोझ है कि मेरे लोग वहां दुख उठा रहे हैं, मैं यहाँ आनंद से रह रहा हूं। इस बात को लेकर वो रोने लगा, विलाप करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सोच सकता है, अरे मैं जिस राजा के पास में हूं वो राजा हमको वहां से बंधुआई में लेकर आया है, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? ज्यादा है तो कुछ पैसे दे दिया इसको, जाओ और जाकर कुछ काम कर लेना। लेकिन इसके अंदर में वो चीजें नहीं है, बल्कि इसके अंदर में एक बोझ आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोझ आ गया। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 36वें वचन से, थोड़ा सा पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय उसके वचन 36 से 38 तक। किसी को मिलता है? पढ़िए। हाँ, यहां पर लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आ गया, उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। हाँ, भटके हुए थे। बड़े ध्यान से समझना, थोड़ी देर सुनिए आप। यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर वो भी तरस खा गया, रोने लगा। अरे ये वो लोग हैं जिनका कोई रखवाला
नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। ये लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं, अपने इच्छा के अनुसार से चलते हैं। इनको रोकना मुश्किल है, इनको टोकना मुश्किल है, इनको मार्गदर्शन करना मुश्किल है, क्योंकि अपने इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप मालूम है, जिस दिन आप चर्च में आया, जिस दिन अपना जीवन आप यीशु मसीह को दिया, उस दिन से आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने इच्छा के अनुसार चलना होता तो आज संसार में रहते, अपने इच्छा को पूरा करना होता हम संसार में रहते। आज बहुत सारे लोग चर्च में आने के बाद भी अपनी ही इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें अपनी नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। आज उन लोगों को देखिए, आप तो कितना धन्य लोग हैं, आपने यीशु को जान गया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह को अपने दिल में बसा लिया, अपने अंदर यीशु को स्वीकार कर लिया। आप स्वर्ग जाएंगे, आप प्रभु में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उसको देखिए जो आज भी पाप में फंसा हुआ है, आज भी उसका जीवन नरक में फंसा हुआ है, आज भी उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे लोगों को कभी देखिए, कभी सोचिए, मैं कहूं आपके अंदर में भी तरस आएगा और आप भी उस बोझ से भर जाएंगे। हालेलुया। नहम्याह के बोझ के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि वो लोगों के जरूरत को महसूस करके उसके अंदर में बोझ उत्पन्न हो गया कि लोगों की आवश्यकता आज क्या है। लोग दुर्दशा में इसलिए पड़े हैं क्योंकि शहरपनाह क्या है? टूटा हुआ है। शहरपनाह मतलब जानते हैं, पुराने समय में क्या होता था? लोग शहरपनाह, हाता एक बनाते थे अपने नगर के चारों तरफ, बड़े हाता, ताकि शत्रु बाहर से अंदर न आ सके। शहरपनाह। अब यहां पर लिखा है शहरपनाह टूटा हुआ है, मतलब शत्रु किसी भी टाइम क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, और आता भी है शत्रु, और इनको पूरा किसी को मार के, कोई चीजों को लूट के बर्बाद करके जा रहा है। और वहां लोग पड़े हुए हैं, दहशत में हैं, सदमे में हैं, क्योंकि शहरपनाह टूटा हुआ है। इस बात को, उस स्थिति को सोचा और सोचने के बाद रोने लगा। हालेलुया। आज समझिए इस बात को कि ये शहरपनाह क्या है। आज के टाइम में ये शहरपनाह क्या है जिसको आज हमको भी बनाने की जरूरत है। सबसे पहला आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके हृदय के चारों तरफ एक शहरपनाह है जो बाहरी शत्रु को आपके अंदर आने से क्या कर रहा है? रोक रहा है या टूटा हुआ है? हालेलुया। बाहर से शत्रु गलत गलत तीर छोड़ता है, पाप का तीर, व्यभिचार का तीर, झूठ का तीर, क्रोध का तीर, लड़ाई झगड़ा का तीर, नशा का तीर, वो क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। यदि हमारे शहरपनाह मजबूत नहीं है तो वो कहां आ रहा है? अंदर आ रहा है। और यदि अंदर आ रहा है तो आप अपनी स्थिति को सोच करके रोने की आवश्यकता है। हालेलुया। कौन बनाएगा उस शहरपनाह को? कौन बनाएगा उस शहरपनाह को? परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि शहरपनाह टूटा हुआ है। हालेलुया। क्या आज उस शहरपनाह को बनाने के लिए हम तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में उस शहरपनाह को बनाएंगे जो टूटा हुआ है, जो शत्रु आराम से आपके अंदर में आकर के आपके जीवन को तहस और नहस कर रहा है? क्या उस शहरपनाह को बनाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आज आप सोचिए, बहुत सारे अनाज्ञाकारिता की बातें हैं जो आपके जीवन को ध्वस्त कर रहा है, उससे आप नुकसान हो रहा है, आपको चोट पहुंच रहा है। आप उस शहरपनाह को कैसे बनाएंगे? हालेलुया। दूसरी बात, कलीसिया। कलीसिया एक यरूशलेम के समान है। कलीसिया, इसके चारों तरफ क्या है? शहरपनाह है। उस शहरपनाह को देखिए, टूटा हुआ तो नहीं है,
टूटा हुआ शहरपनाह से क्या होगा? कलीसिया में कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोई दुर्दशा में पड़ा है, कोई दुख में पड़ा है, कोई तकलीफ में पड़ा है, कोई संकट में पड़ा है, कोई बीमारी में पड़ा है, कोई कुछ में पड़ा है, और किसी को कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। लोग अपने आप में व्यस्त हैं। शैतान का तीर एक एक लोगों को घायल करते जा रहा है, एक एक लोगों को तोड़ते जा रहा है, एक एक लोगों को नष्ट करते जा रहा है, और बाकी लोग जो बचे हुए लोग हैं वो अपने मस्ती में मस्त हैं, उसको किसी और से मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में हमको परमेश्वर के काम से अलग करने वाला एक ही शक्ति है, और वो है पैसा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा धन और परमेश्वर, ये दोनों में से तुम किसे अपना प्रभु मानोगे? तुम्हारा स्वामी कौन है? हालेलुया। जो हमको हमारे परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए काम कर रहा है। ध्यान दीजिए। हालेलुया। अभी शुक्रवार को हमारा एक अंकल है, सनत अंकल, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं डाला ग्रुप में, आप सब लोग आइए, हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों ने पहुंचा और कुछ लोगों ने नहीं पहुंचा। कारण क्या है? हमें अपने लोगों के लिए क्या नहीं है? बोझ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हम मिल करके दुआ करते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर उस जगह में काम करता है। हालेलुया। आज ये बोझ होना जरूरी है। हम रविवार के दिन इकट्ठे तो होते हैं, ये हमारा रविवार को इकट्ठा होना आज हमारे लिए मजबूरी हो गया है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन तुम इकट्ठा हो गए, अर्थात आप आनंद से आओ या मजबूरी से, लेकिन आज के दिन तो आना ही। हालेलुया। आप ये मत समझिए कि मैं आज के दिन आने के बाद मैं आशीषित हो जाऊंगा। नहीं, आप मजबूरी से आएंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। आना है तो खुशी से आइए, आनंद से आइए। और यदि आप मसीह के लिए बोझ रखते हैं, आपके अंदर में लोगों के लिए बोझ है, तो हम शुक्रवार के दिन भी उपवास की प्रार्थना करते हैं यहां बैठ करके अपने लोगों के लिए। हालेलुया। उस बोझ को अपने जीवन में महसूस करिए। हालेलुया। उस दिन लगेगा कि हाँ, आज मैं अपने काम को साइड कर दिया। उस दिन लगेगा आज मैं अपने महत्वपूर्ण काम को साइड करके आज मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूं। उस दिन आपको लगेगा, जिस दिन तो हमको प्रभु ने जो कहा देने के लिए हम उसको दे रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं उसमें बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने अपने कमी से, अपने बढ़ती में से जो कुछ दिया वो ठीक है, लेकिन इस बुढ़िया ने, इस विधवा ने अपना सब कुछ दे दिया, वो बड़ी बात है। उसकी तारीफ किया प्रभु ने। इजराइल के लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, लेकिन कनानी स्त्री जो विश्वास किया, उसको यीशु कहता है मैं बालक की रोटी कुत्तों को नहीं देता, वो चला जा करके, लेकिन वो कहता है प्रभु कुत्ते भी तो मेज के चूर चार झूठा को खाते हैं। इस बात को लेकर के यीशु मसीह दंग रह गया और कहता है मैं ऐसा विश्वास तो, हे नारी तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। सूबेदार का विश्वास को देखिए। सूबेदार अपने बच्चे, अपने सेवक के लिए दुखी है, उतने दूर से चल के आया है यीशु मसीह को सिर्फ इतना बताने कि मेरा सेवक बीमार है, तू कह दे तो क्या हो जाएगा। ओह हालेलुया। यीशु मसीह पलट के पीछे देखता है और बोलता है मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 31 अध्याय में लिखा है बहुत से स्त्रियां तो बहुत बहुत काम किए हैं, लेकिन तू उन सबों में श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। आमीन। आप और मैं, हम अपने आप को सोचें, हम अपने आप को देखें
आज मैं ये नहीं कहता हर एक लोग नहम्याह बन जाएंगे, पर मैं ये जरूर कहता हूं, यदि परमेश्वर के लोगों के लिए आपके अंदर में बर्डन है, परमेश्वर के लोगों के लिए आपके अंदर में बोझ है, परमेश्वर के लोगों के लिए आपके अंदर में चिंता है, तरस है, तो परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है नहम्याह के जीवन से कि नहम्याह बैठकर रोने लगा और उपवास करने लगा। हालेलुया। कितना दिन तक उपवास किया? यहां पर लिखा है बहुत दिन तक लगातार 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 वो उपवास करते रहा, विलाप करते रहा, रोते रहा, और इतना रोया कि उसका शरीर भी झुक गया, वो दुबला हो गया, इतना वो रोया, इतना वो गिड़गिड़ाया। हालेलुया। क्या आप भी नहम्याह के समान लोगों की आवश्यकता को लेकर, लोगों के जरूरत को लेकर के आप भी बोझ उठा रहे हैं? आप भी बोझ महसूस कर रहे हैं? चर्च में आकर जय मसीह बोल के जाने से फायदा नहीं है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए परमेश्वर ने हमको हृदय दे। आज मैं परमेश्वर का वचन आपको कह रहा हूं, सिखा रहा हूं, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आज जरूर कोई ना कोई नहम्याह हमारे बीच में पैदा होंगे। आमीन। हालेलुया। क्या आप नहम्याह बनना चाहते हैं? आवाज से बोलिए, ऊंची आवाज से, क्या बनना चाहते हैं? हालेलुया। कोई ना कोई नहम्याह पैदा होगा जो अपने लोगों के लिए क्या करेगा? रोएगा, अपने लोगों के लिए आंसू बहाएगा। आमीन। अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, विलाप करेगा। तो नहम्याह के बोझ का पहला कारण वो लोगों के जरूरतों को महसूस करते हुए रोने लगा। दूसरा बात हम देखते हैं कि उसके बोझ का दूसरा कारण है कि वो अपने लोगों के पाप को याद करते हुए रोने लगा। आज परमेश्वर ने क्या कर दिया? यरूशलेम को क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। आज वैसा स्थिति क्यों है? हमारा गढ़ कौन है? परमेश्वर है। हम लोग गीत गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। शहरपना, हमारा शहरपना कौन है? परमेश्वर है। हमारा शहरपना कौन है? परमेश्वर है। भजन 125 में लिखा है, जिस तरह यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, वैसा ही हमारा परमेश्वर भी हमारे चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक खड़ा रहता है। हमारा शहरपना कौन है? बोले कौन है? आवाज नहीं आ रही भाई, सभी लोग बोले। हमारा शहरपना कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये यीशु मसीह जो हमारा शहरपना है, परमेश्वर जो हमारा शहरपना है, क्या वो शहरपना टूट सकता है? क्या वो शहरपना टूट सकता है? नहीं टूट सकता। लेकिन क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि पाप के कारण, अधर्म के कारण, गुनाहों के कारण क्या हो गया? शहरपना टूट गया। चर्च में कुछ और सुनते हैं, बाहर कुछ और सुनते हैं। चर्च में कुछ और बातें होता है, बाहर कुछ और बातें होता है। हालेलुया। यहां प्रभु का वचन कुछ और सिखाता है, बाहर कुछ और बातें आप सीख रहे हैं। कई बार हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें जो सिखाया जाता है उसको बोले, माने या ना माने, उस बात के लिए हमारे अंदर में हलचल पैदा होते रहता है। क्या करें? माने या ना माने, माने या ना माने। शैतान तो यही चाहता है आप उन बातों को मत मानो जो आपको आत्मिक उन्नति में लेकर जा रहा है। हालेलुया। शैतान वही बोलता है। यदि आप अपने अगुओं के बातों से नाराज होने लगेंगे तो शैतान को सबसे ज्यादा खुशी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको, आपको, शैतान को परमेश्वर से अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आपको आसानी से अलग कर लेगा। इसलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो? शैतान को मौका दे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहां पर हम देखते हैं कि पाप के कारण, पाप जो लोगों के जीवन में पाप था, उस पाप के कारण नहम्याह के अंदर में बोझ उत्पन्न हो गया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, प्रभु हाय, हम तो नाश हो जाएंगे क्योंकि तूने हमको क्या कर दिया है? छोड़ दिया है।
हालेलुया, हालेलुया। और ऐसी स्थिति में नहम्याह ने तीसरा काम किया। क्या किया जान रहे हैं? उस बोझ को हल्का करने के लिए क्या किया? मैं अभी जाऊंगा, तुरंत जाऊंगा, आज ही मैं सब शहर पनाह को ठीक कर दूंगा, ऐसा बोला नहीं? बोला ना? क्या किया उसने? उपवास करने लगा और परमेश्वर की हुजूरी मांगने लगा, परमेश्वर की तरफ से कहा जाए एक परमिशन लेने लगा कि प्रभु यदि चाहेगा तो मैं करूंगा। हालेलुया। हम बहुत बार क्या होते हैं, प्रभु के वचन को सुनकर उत्साहित हो जाते, तुरंत हम एक्शन में आ जाते हैं। हाँ, हमें ऐसा काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन थोड़ा ही टाइम में ठंडा हो जाते हैं। गुब्बारा जानते हैं? गुब्बारा कैसे फूलता है? और थोड़ा ही टाइम में खत्म। हम ऐसे गुब्बारा की तरह तुरंत वचन सुनते हैं, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आज परमेश्वर ने हमसे बात किया, हमें ऐसे काम करना चाहिए, और थोड़ा टाइम में धीरे 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 गए। आप जितना ताली बजा के आराधना करते हैं, उससे ज्यादा ताली शैतान बजाता होगा आपको देखकर, उससे ज्यादा आनंद बना। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, मैं तो यही चाह रहा था, इनको जो सिखाओ वो तुरंत ये लोग क्या हो जाएं, भूल जाएं, वो यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कई एक लोगों को ऐसा बीमारी रहता है, उनको नींद ही नहीं आता, उनको चर्च में भेजो, नहीं आएगा तो भी चर्च में क्या आएगा, उनको नींद आएगा। उनका बीमारी है, बिना गोली खाए नहीं आता, यहां तो बिना गोली खाए उनको नींद आएगा। इतना नींद आएगा कि वो सुन नहीं पाएगा, वो सोचेगा चर्च ही अच्छा है, यहीं आके सोना ठीक है। आज आपको और मुझे जानना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं नहम्याह के अंदर जब बोझ आया तो नहम्याह ने उस बोझ को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में गया, और जब परमेश्वर के चरणों में गया तो वो रोते रहा, विलाप करते रहा, रोते रहा, विलाप करते रहा, विलाप करते रहा, विलाप करते रहा और प्रार्थना करते रहा। और बाइबल में लिखा है कितने दिन तक प्रार्थना किया? लगभग 4 महीना। कितना? 4 महीना उसने क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4 महीना तक उसने दुआ किया। 9वां महीना से चालू किया, किस्लेव नामक महीना, और वो लास्ट दिसंबर महीना तक लगभग वो दुआ करते रहा, प्रार्थना करते रहा, 3 से 4 महीना के लगभग। क्या किया वो? इतना दिन प्रार्थना किया। 4 महीना कंटिन्यू उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और उस प्रार्थना में एक ही बात लेकर आ रहा है, परमेश्वर जरूर कुछ क्या करेगा? क्या करेगा? मार्ग खोलेगा। परमेश्वर की ओर से रास्ता खुलना चाहिए। हालेलुया। आज हमें 2 दिन सब्र नहीं है। 2 दिन क्या नहीं है? सब्र नहीं है। हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए, इसी समय चाहिए। आप किसी को बोलो भाई 2-4 दिन क्या करो, रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, हमको अभी चाहिए। ये क्या तरीका है भाई? आपने प्रभु से प्रार्थना किया, घुटना टेके, आंसू बहाए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर के समय का इंतजार करिए। यदि आप परमेश्वर के समय के हिसाब से चलेंगे, परमेश्वर सारे प्रबंध करेगा आपके लिए। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर के समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, आपके लिए परमेश्वर कोई प्रबंध नहीं करेगा। और यदि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध नहीं करेगा तो क्या होगा? आप 2-4 दिन तक तो क्या करेंगे? आएंगे सामने, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसके बाद चुपचाप शांत आप बैठ जाएंगे, और आपके पास एक ही तरीका बचेगा। वो क्या है? आप जम्मू ही जाना जरूरी है। समझ रहे हैं? अब उधर ही जाकर अपना कमाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, वो जरूरी हो गए। कारण क्या है? आपने परमेश्वर के बातों का इंतजार नहीं किया। इंतजार बहुत जरूरी है, वेट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इंतजार कराया है।
अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम 75 साल का था। कितना साल आपको मालूम है? उस समय ऐसे भी लोग थे धरती में जो 40 साल के भी रहे होंगे, 30 साल के भी रहे होंगे, 20 साल का भी रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, 25 साल का भी रहे होंगे। ऐसे लोग भी रहे होंगे जो जवान रहे होंगे, पैसा भी जिनके पास रहे होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे होंगे। लेकिन अब्राहम एक बूढ़ा व्यक्ति को बुलाया, परमेश्वर एक बूढ़ा व्यक्ति को बुलाया जिसका उम्र कितना है? 75 साल। अभी के टाइम में हम देखा तो रिटायरमेंट एज में है। ऐसा व्यक्ति सरकार के पास जाएगा तो बोलेगा तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है, तुम जाओ अपने घर में आराम कर। ज्यादा ही आप उसको तंग करोगे तो आपका वृद्धा पेंशन चालू कर देगा, इसको लेना, बैठे रहो घर। लेकिन अब्राहम 75 साल का व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बुलाया। और उसके आगे आप देखेंगे तो फिर 25 साल अब्राहम को और इंतजार करवाया। किसके लिए? बच्चे के लिए इंतजार। 25 साल। आज हम 25 दिन इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, अब्राहम 25 साल इंतजार किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम इंतजार करें ताकि हम स्पष्ट परमेश्वर के आवाज को समझ जाएं कि प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं। इंतजार। पिछले बार मैं बताया था एसाव के जीवन में किस बात की कमी थी? किस बात की? सब्र की कमी, इंतजार की कमी। वो कहता है यदि ये दाल नहीं मिलेगा मुझे तो मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। एक वक्त के खाना के लिए कहता है मैं मर जाऊंगा, मुझे ये चाहिए। इंतजार की कमी। और वो इंतजार की कमी इतना भयानक हो गया कि बाद में वो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत आंसू बहाया, लेकिन उसे वो चीजें नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम को जल्दबाजी के लिए आप मत चुनिए, प्रभु का उचित समय का इंतजार करिए। इसीलिए पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें नहीं उचित समय में उठाएगा। उसके पास एक टाइम है और उस टाइम में वो तुम्हें उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने बीज डाला और कल ही हम फसल काटने के लिए सोचेंगे, नहीं, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं नेहमिया लगातार प्रार्थना कर रहा है, इंतजार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है मैं जब कदम बढ़ाऊं तो वो सक्सेस हो जाऊं। इसलिए क्योंकि यदि परमेश्वर के अगुवाई में मैं चलूंगा जरूर सफल होऊंगा। हालेलुया। आप और मैं, हमें भी क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। आप लोग करते हैं इंतजार? इंतजार करना है। आप ये मत देखिए मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं इतना उम्र हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। अरे छोड़ दीजिए उसको। आपका खड़े रहना या आपका गिर जाना परमेश्वर के ऊपर निर्धारित करता है। हालेलुया। हमारा खड़ा रहना या गिर जाना परमेश्वर फिक्स करता है। यदि वो 100 साल के व्यक्ति को खड़ा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। यदि वो गधे के जुबान से बात करा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। यदि वो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो मरा हुआ लाजर को कब्र से 4 दिन बाद जिंदा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आप वेट करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। और ये इंतजार में आप दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। नेहमिया ये नहीं बोला कि मैं 3 महीना ही प्रार्थना करूंगा, उसके बाद नहीं उत्तर मिलेगा तो मैं अपने से काम चालू कर दूंगा, देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। कई बार हमारा जिद हमारे जिंदगी को नरक में ले जाता है। परमेश्वर के लिए ऐसे जिद करना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के सही टाइम का आप इंतजार करिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताया परमेश्वर जिस व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है उसके पास क्या होना चाहिए? बोझ। सब लोग बोले क्या होना चाहिए?
बोझ, अपने लोगों के लिए बोझ होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के लिए तैयार होने के लिए चाहते, इस्तेमाल होने के लिए चाहते? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? बोझ होना चाहिए। किसी के लिए प्रार्थना करने जाना है बोलने से तो भैया हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो गया आपका बोझ, खत्म। कोई मतलब का नहीं है। क्या बोझ है? वो जो बोझ आपके लिए है वो आपके लिए बोझ है, वो सही है कि नहीं? हाँ, बोझ होना चाहिए। हालेलुया। आंसुओं के साथ प्रभु की आराधना करने का बोझ आपके अंदर में होना चाहिए। घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना करने का बोझ आपके अंदर में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नहम्या एक बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट में था। अब इसके अंदर बोझ आ गया। ये सोच सकता है मैं क्या करूं? एस्तर ने कहा, अरे मैं तो बिना राजा के परमिशन का मैं उसके पास नहीं जा सकती। मुर्दकै कहता है, सुन मत का, नहीं तो परमेश्वर हमको कैसे भी करके बचाएगा, लेकिन तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी। तू ये सोच रही है ना मैं राजभवन में रहने के कारण क्या हूं, बच जाऊंगी, ये भूल में मत रहा। क्या जाने परमेश्वर ने इसी समय के लिए तुमको राजभवन में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए, क्या जाने परमेश्वर आज के समय के लिए आपको चर्च में रखा है ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। समझ रहे हैं? क्या जाने। अरे आप तो संसार में जी रहे थे, प्रभु ने आपको इसी समय के लिए, हो सकता है किस में रखा है? चर्च में रखा है। प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको यहां भेजा है। आप सोचो ना अपने अंदर में इस बात को, क्या आपको यहां बुलाने वाला कोई मनुष्य है? किसने बुलाया? परमेश्वर ने। हो सकता है इसी टाइम के लिए हमको बुलाया कि हम मिल करके प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना से लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। जिनके जीवन का सहारपना टूटा हुआ है वो यीशु मसीह के नाम में बन जाए। हो सकता है इसी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया। तो मैं बताया, नहम्या के पास बोझ था, आपके पास भी बोझ होना चाहिए। किन बातों के लिए बोझ था? पहली बात, उनकी जरूरतों को महसूस करके बोझ उसके अंदर जन्मा था। दूसरी बात, उनके पाप को याद करके उसके अंदर में बोझ था कि परमेश्वर इनके पापों को क्षमा करे, इसीलिए उसने एक लंबा प्रार्थना भी किया वहां पर। और तीसरी बात, परमेश्वर इस बोझ को लेकर के, नहम्या इस बोझ को लेकर परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसके बोझ को हल्का कर दिया। हालेलुया। और आपको मालूम है नहम्या ने क्या किया? उस राजा से जाकर बात किया और राजा ने उसके बात को मानकर क्या किया? उसको छुट्टी दे दिया। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो बोझ है उसे, हेलो, तुम्हारे अंदर जो बोझ है उसे पूरा करो, जाओ, तुम्हें छुट्टी है। नहम्या कहता है, मुझे क्या करो? एक लेटर लिख करके दे दो, मैं जिस जिस मार्ग से जाऊं कोई भी मुझे रोकना नहीं चाहिए। एक लेटर लिख कर दे दिया। फिर कहता है एक और दे दो कि मुझे वहां के जरूरत के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़े, कुछ और चीजों की आवश्यकता पड़े, तो राजा ने वो भी कर दिया। बोला जाओ, जहां से तुम इस लेटर को दिखाओगे तुम्हारे लिए लकड़ी, तुम्हारे लिए चंदा, तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरत है लोग तुम्हें करेंगे, क्योंकि वो राजा का आदेश था। आमीन। एक उचित समय में इंतजार के साथ में किया गया काम, परमेश्वर के अगुवाई में किया गया काम परमेश्वर प्रबंध करता है। हालेलुया। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। एक सही समय का इंतजार करिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। दूसरा बात, परमेश्वर जिस व्यक्ति को उपयोग करता है उसके पास परमेश्वर के लिए एक दर्शन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। बिना दर्शन के आप परमेश्वर के कार्य नहीं कर सकते। एक दर्शन होना चाहिए। जिस तरह 9 वचन को पढ़िए, 1 अध्याय उसके 9 वचन को।
परमेश्वर कहता है मैं उन सारे लोगों को क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। नहम्याह 100 साल वहां 100 साल से लोग गुलामी में हैं। नहम्याह वहां रह रहा है। नहम्याह ये भी सोच सकता है हम लोग यही हैं, अब क्यों ना हम यहीं बस जाएं, यही अपना जीवन यापन करें। लेकिन नहीं, नहम्याह का सोच क्या है, परमेश्वर कहां लेके जाएगा, यरूशलेम में लेके जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। परमेश्वर का वचन है वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा एक दिन। प्रकाशित वाक्य किताब 5 अध्याय उसके 9वें आयत को देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हर एक कुल, 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 9वें आयत पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 9वें वचन पढ़िए। हाँ हाँ, हाँ, देखो यीशु मसीह के विषय में लिखा है उसने सारे कुल के लोगों को, सारे जाति के लोगों को मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 18 में लिखा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इन सारे बातों के यदि हम एक ही जगह मिला करके हम देखें तो परमेश्वर का बोझ है कि वो हम सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केवल चर्च आने से परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं होता, बल्कि परमेश्वर का दर्शन है हम लोगों को एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी में लेकर जाए। परमेश्वर का दर्शन है कि हमें स्वर्ग लेकर जाए। परमेश्वर का दर्शन है कि हमें प्रभु के राज्य में शामिल करे। ये किसका दर्शन है, परमेश्वर का दर्शन है। इसीलिए उसने यीशु को भेजा। जब आप और मैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमको अपने दर्शन, हम अपना दर्शन हमसे बांटते हैं, जिसको विजन कास्टिंग बोलते हैं। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हैं प्रभु के दर्शन को हम सुनते हैं। उसका दर्शन क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, सभी लोगों का उद्धार हो। ये यीशु मसीह का दर्शन है। अब इस दर्शन को हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। हमको क्या करना है, और जैसे इस दर्शन आप प्राप्त करते हैं तब आपके पास एक सवाल आएगा, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे परमेश्वर ने एक काम दिया, अभी मैं क्या करूं। उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, अभी ये क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। हालेलुया। तो ये एक दर्शन है। और आपको मालूम है ये दर्शन नहम्याह को प्राप्त हुआ। और नहम्याह जो है वो उस अच्छा जगह में रहकर अच्छा खाना खा करके, और वो ये नहीं सोच रहे मैं यहीं रहूं, बल्कि वो परमेश्वर के लिए दुख उठाने को तैयार हो गया, परमेश्वर के लिए कार्य करने को तैयार हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के लिए उसके अंदर में इच्छा पैदा हो गया कि मैं प्रभु का काम करूंगा। बाइबल में ऐसे कई एक लोग आप देखेंगे। मूसा को देखिए, मूसा का लाइफ एक राजभवन में पला बढ़ा, अच्छा जीवन व्यतीत किया, लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर का बुलाहट आया, वो भेड़ बकरी चराने लग गया था, वहां से बुलाहट आया और परमेश्वर ने क्या किया, उसको वहां से लेकर के इजरायलियों का लीडर बनाया और उनको उस जंगल के मार्ग में अगुवाई करने के लिए सहायता किया। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। हम बहुत बड़ी भीड़ से जब हम परमेश्वर के वचन को बात करते हैं तो हम ये नहीं जानते कि ये परमेश्वर का वचन किससे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जो हमको बोला हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन जब आपके पास परमेश्वर का वचन आता है, आपके अंदर में परमेश्वर आपको बात करता है, ये वचन तुम्हारे लिए है, इसे तुम्हें करना होगा। हालेलुया। ये वचन तुम्हारे लिए है, इसे तुम्हें करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत सारे लोग गीत गा रहे हैं, बहुत सारे लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं जान रहा हूं आज तू मुझसे बात कर रहा है। आज से कुछ साल पहले जब मैं यहां सेवकाई के लिए नहीं आया था, हम 31 तारीख की रात को
आराधना में थे, उस रात को परमेश्वर का वचन प्रभु के दास जब प्रचार कर रहे थे, बोल रहे थे, आपको मालूम है वो वचन बहुत सारे लोग सुना, लेकिन उस वचन ने मुझे बात किया। हालेलुया। और मैंने तुरंत अपने आप को घुटने में आया और मैं समर्पित किया अपने आप को। मैं ऐसा मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर आज मुझे बात कर रहा है, मुझे बोल रहा है, और वो स्पष्ट बोला, तू यहां से जा, मैं तेरे लिए एक मार्ग खोल रहा हूं, रास्ता खोल रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कहां जाना है, क्या करना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा और मैंने समर्पित कर दिया और मैं आज आपके सामने हूं। हालेलुया। आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, ऐसा ही वचन आप भी सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम किसको परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि परमेश्वर आप में से कई लोगों को बात कर रहा है। हालेलुया। कई लोगों को दर्शन दे रहा है परमेश्वर, अपने लिए कलीसिया बनाने के लिए दर्शन दे रहा है, परमेश्वर के लिए लोगों को जीतने का दर्शन दे रहा है, परमेश्वर के लिए काम करने का दर्शन दे रहा है, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने का दर्शन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, आप में से कई लोग अपने अंदर में कमिटमेंट कर रहे हैं, प्रभु मुझे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय आज प्रभु आपको बात कर रहे हैं। आमीन। पहला चीज, नहम्याह के अंदर बोझ था उस काम को करने के लिए, और दूसरा चीज, उसके पास एक दर्शन था और वो उस बात का इंतजार कर रहा था। जैसे उसे वो बातें मिला, वो समाचार मिला, तुरंत उसका दर्शन सामने आ गया। परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। लेकिन शहरपनाह टूटा हुआ है। इससे पहले कि परमेश्वर अपने लोगों को बुलाए, मैं शहरपनाह को बनाऊंगा। आमीन। मुझे इस काम को करना होगा। इससे पहले कि यीशु मसीह इस धरती पर आकर के लोगों को सत्य के बारे में बताए, यूहन्ना कहते हैं मैं जाऊंगा, उससे पहले मार्ग तैयार करूंगा, रास्ता तैयार करूंगा, मैं जाऊंगा। आमीन। उसी तरह आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। क्या आप उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए चाह रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यीशु का एक दर्शन है, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक ऐसा दर्शन जो भविष्य में भी अधोलोक की शक्तियां उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। एक बड़ा दर्शन है उसके पास, एक बड़ा विचार है यीशु मसीह के पास। आज वही विचार को उसने अपने चेलों को बांटा, वही विचार उसके चेलों ने अपने चेलों को बांटा, वही विचार कलीसिया को बांटा गया, वही विचार लोगों को बांटा गया, और वही विचार से मैं और वही विचार से आप पैदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हमें यहाँ पर सिर्फ अपने दुख या दर्द बांटने नहीं आते हैं चर्च में, बल्कि हम परमेश्वर के विचारों को सुनने आते हैं कि वो हमारे लिए क्या विचार करते हैं, हमारे लिए क्या योजना बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा बात, परमेश्वर जिसको बुलाता है वो परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। मैं इसको करूंगा, इसको करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, मैं इसको करूंगा, कोई भी बाधा आ जाए, मैं इसको करूंगा, कोई भी तकलीफ आ जाए, मैं इसको करूंगा। परमेश्वर से अगुवाई चाहता है, प्रभु तू मुझे भेज, मैं उसे सुधारूंगा, तू मुझे भेज, मैं शहरपनाह को बनाऊंगा, तू मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया। नहम्याह सोच सकता है मैं तो यहाँ एक कर्मचारी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस शहरपनाह को क्या कर सकूं, बना सकूं। बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना, प्रभु बात तो मुझे कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो क्या नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगा उस काम को। प्रभु मुझे बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास समय नहीं है। समय है, पैसे, पर मेरे पास लोग नहीं है। प्रभु मुझे बात कर रहा है, पर मेरे पास चीजें नहीं है। नहम्याह के पास भी चीजें नहीं था। जैसे नहम्याह ने परमेश्वर के आवाज को सुना, उस दर्शन को प्राप्त किया,
बाइबल कहता है वो घुटने में आ गया, वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो करने के लिए खड़ा हो गया, आपको मालूम है चीजें खुद ब खुद उसके पास आने लगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग भी जब बिर्रा में आए, एक छोटा सा जगह में किराए में लेकर हम लोग रहे और सेवा चालू किया। हम लोग सोचे कैसे होगा। जब केरा में हमारा आराधना बंद हुआ विरोधियों के द्वारा, हम दोनों ने प्रभु के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, बोले प्रभु ऐसे यदि किसी के घर में आराधना करते हैं, कल के डेट में कुछ प्रॉब्लम होने से क्या होगा? घर वाला बोलेगा भैया आराधना नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हमने प्रभु के पास रोया, बोले प्रभु यदि आराधना करना है तो एक जगह चाहिए, घर चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमने प्रभु को बोला, और जब रोया, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के पास, प्रभु ने सब कुछ कर दिया। आमीन। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? असंभव है? नहीं है। वो आपके सोच से बढ़कर आपके लिए करेगा। आज तक कोई भी व्यक्ति का कर्जदार परमेश्वर नहीं है। आप कदम बढ़ाइए, परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करिए। एक स्पष्ट कॉलिंग को सुनिए। दो प्रकार के आवाज हमारे पास आ सकते हैं। एक मोटिवेशन के आवाज, मतलब हम मोटिवेट हो जाते हैं कई बार, समझ रहे हैं? मोटिवेट हो जाना मतलब वचन सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत मोटिवेट हो जाता है, हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन बाद में वो खत्म हो जाता है। मोटिवेट नहीं। वचन कभी हमको मोटिवेट नहीं करता, बल्कि वचन हमको स्पष्ट दिखाता है। हालेलुया, क्लियर हमारे सामने दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी हमको गुमराह में या प्रलोभन दे करके हमें आगे बढ़ाने की बात नहीं कहता। परमेश्वर का वचन ये नहीं बोला कि ठीक है, जिस तरह इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? मैं तुमको एक ऐसा जगह दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने ऐसी बोल दिया? इन लोग जब वहां से निकले जंगल में, तो इनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। इन लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे हमको अच्छा चीज बोल करके कहां ले आया? जंगल में ले आया। हमको बोला तुमको अच्छा खाना मिलेगा, दूध और मधु की धाराएं, यहां तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। लोग कुड़कुड़ाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। ये रोना एक अलग था। ये लोग परमेश्वर के पक्ष में नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध में रो रहे थे। और बाइबल कहता है प्रभु ने उनको नाश कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? परमेश्वर ने उनको वो देश दिया कि नहीं दिया? आमीन, हालेलुया। हाँ, भले उन लोगों को नहीं मिला जो वहां से निकाले गए थे, पर उनके संतानों को परमेश्वर उस देश को दे दिया। आमीन। प्रभु जो वायदा करता है उसे पूरा करता है, वायदा करता है उसे पूरा करता है। कई बार आपके कुड़कुड़ाहट, आपके बुड़बुड़ाहट और आपकी अनाज्ञाकारिता के कारण आप वो चीजें खो देते हैं। हालेलुया। इसीलिए तीसरा बात, परमेश्वर जिस व्यक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है, उस व्यक्ति को उसके उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आमीन। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, प्रभु के लिए करूंगा, प्रभु के लिए करूंगा। ऐसे यदि आप प्रतिबद्ध रहेंगे, आप जरूर उन चीजों को प्राप्त करेंगे। आप जरूर उन चीजों को प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है, नहम्याह गया और जा करके उस शहर पनाह को बनाया। कितना दिन लगा? 52 दिन। बोले कितना दिन? 52 दिन में शहर पनाह बन के तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या इस्राएल में और कोई व्यक्ति नहीं था जिसके अंदर ये विचार हो? नहीं था। यदि होता तो शायद वो हो गया रहता। वो विचार किसके अंदर में आया? नहम्याह के अंदर में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो नहम्याह के जीवन से 3 बातें। पहला बातें मैं आपको बताया कि परमेश्वर जिस व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है उसके पास बोझ होता है। दूसरा, परमेश्वर जिस व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है उसके पास दर्शन होता है। उसके पास क्या होता है? दर्शन होता है। और तीसरा, परमेश्वर जिस व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है वो परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता है। प्रतिबद्ध मतलब समझते हैं? समर्पित होता है। क्या होता है? समर्पित होता है। हालेलुया, हालेलुया।
हम यहाँ पर देख सकते हैं नहम्याह के जीवन में बहुत सारी बातें। पहला बात है, आप देखिए कि नहम्याह के पास एक स्पष्ट दर्शन था, विजन था। दूसरा बात हम देखते हैं उसके अंदर में एक बोझ था, बर्डन था अपने लोगों के लिए। तीसरा बात हम देखते हैं प्रार्थना था उसके जीवन में। क्या था? प्रार्थना था। चौथी बात हम देख सकते हैं उसके जीवन में एक कमिटमेंट था, मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छठवां बात हम देखते हैं उसके जीवन में एक हार्ड वर्क करने का, कठिन परिश्रमी था वो, कठिन मेहनत करने के लिए क्या था? वो तैयार था। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला व्यक्ति था, काम करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था। और आखिरी बात देखते हैं कि वो अपने लोगों की चिंता करने वाला व्यक्ति था, अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए तैयार था। हालेलुया। तो नहम्याह के अंदर में बहुत सारी खूबियां थी, बहुत सारी अच्छी चीजें था, और यही कारण है कि नहम्याह ने क्या किया? उस काम को कर पाया जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। आमीन। क्या आज हम उस काम को कर पाएंगे जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए आपको क्यों बुलाया गया है? आपको बुलाने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है? आपको बुलाने के पीछे परमेश्वर का क्या कारण है? आइए आज हम अपने स्थान पर खड़े होकर के और हम अपने बुलाहट को देखें।